हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव टेंस। मैं मार्क ले लूँ। हाँ, तो हमारे इस चैनल यूपीएस न्योरा को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इसमें सबसे पहले हम टेंस ही सीख रहे हैं और टेंसों में भी चल रहे हैं। हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आ गए हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव का मतलब बिल्कुल साधारण जो होता है उस पर हम देखेंगे। तो पहचान इसकी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कहने का मतलब ऐसे टेंस होंगे जिनमें रहा है, रही है, जो हिंदी के वाक्य हैं उनके लास्ट में ही आएगा। जैसे ये रहा है, रही है, मतलब राम स्कूल जा रहा है, ऐसे शब्द हैं। रहा है, रही है, रही, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे का मतलब एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। जैसे हम कह देते हैं ये देखो, इस प्रकार से आएगा, राम स्कूल जा रहा है। तो रहा है पीछे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि इसमें ना तो नहीं आया है ना कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए ये एफर्मेटिव है। ठीक है, बात समझ में आई। एक बार और, ये रहा, रही, ये जो लास्ट के शब्द होते हैं यही निश्चित करते हैं कि ये टेंस कौन सा है, इसलिए हम पहचान में इन्हीं को लिखते हैं। और फिर ये एफर्मेटिव की पहचान बता देते हैं अंत से, और फिर बीच में नेगेटिव है तो नहीं आता है, और इंटरोगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक है, तो इसे बनाने का नियम क्या है, नियम कहो हम स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट आपको पता होगा, इसमें राम है, तो कहने का मतलब सबसे पहले राम की अंग्रेजी लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इज या एम या आर, फिर प्लस। ये क्रॉस जो मैं डंडा काट रहा हूँ आपके लिए, इटैलिक जो काट रहा हूँ, तिरछा वाला ये वाले, इसका मतलब है या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, इनमें से कोई भी एक लगाएंगे। और किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट बताएं तो कर्ता के अनुसार। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। जैसे जा मतलब जाना होगी गो में कर देंगे गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करो, रोको, और कॉपी और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठो। देखिए, राम की स्पेलिंग RAM, जा रहा है, वैसे भी राम एक वचन है, उसके संग इज लगेगी, राम इज गो में ING लगाएंगे, क्या बनेंगे, गोइंग। कहाँ जा रहा है, टू, कहाँ के लिए, स्कूल। तो टेंस क्या हो गया, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो बिल्कुल सिंपल है, गीता इज, क्योंकि एक वचन है गीता भी, अभी मैं एक वचन बहुवचन पहले भी लिखा चुका हूँ आपके लिए, आपको पता होगा। गीता इज, पढ़ना की क्या है, रीड, और क्योंकि नियम में क्या कह रहा है, ING लगाओ, रीडिंग। क्या पढ़ रही है, बुक, रीडिंग द बुक। टेंस क्या हो गया, गीता इज रीडिंग द बुक, गीता पुस्तक पढ़ रही है। ओके, तो अब आपने देखा कि एक वचन में एक और लिख दूं, जैसे टेंस, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा
हूँ, तो मैं आई एम पढ़ाना की, टीच। देखो पढ़ना की रीड होती है और पढ़ाना की होती है टीच। आई एम टीच, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तुम खाना बना रही हो, तो तुम है यू, तुम की यू है अंग्रेजी, और यू के संग लगेगा आर, यू आर कुक, कुकिंग द फूड, यू आर कुकिंग द फूड। तो अब आपके लिए समझ में आया होगा कि देखो मैं लिख दूं यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाना है, इज। बहुवचन कर्ता के साथ आर, और आई बोले तो मैं, केवल मैं के साथ जहां मैं लिखा हो उसके संग एम का प्रयोग करना है। ओके, बात आ गई समझ में। जहां मैं हो, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। याद रखना है, यदि रहा रही रहे नहीं आ रहे हैं तो और नियम होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से नहीं बनते सभी। तो आई एम गोइंग, तो गो में आई एन जी लगाई, गोइंग हो गया, टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल बोलकर भी देखो। ठीक है, एक और सेंटेंस, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, बच्चों के लिए द चिल्ड्रन, CHILDERN, चिल्ड्रन माने बच्चे। अब बच्चे तो बहुत सारे हैं, बहुवचन हो गया, आर, प्ले माने खेलना, और ING प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। ये वाली मैं में और ये वाली मैं में क्या अंतर होता है, देखो ये दो मात्रा वाली आई अपने लिए होती है, एक मात्रा वाली इन के लिए होती है, इन, इसकी अंग्रेजी इन है। और द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द FIELD फील्ड। अच्छा देखो बच्चों, यदि ऑन लगा है तो आप ऑन भी कर देंगे, क्योंकि कोई भी मैदान में ऐसे तो नहीं है अंदर घुस के खेलता है, लेकिन जब किसी मैदान के उसमें खेलता है कंपाउंड में, तो इनका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। क्लियर। जैसे माता जी कहानी सुना रही है, तो द मदर, सुनाने की क्या है, पहले तो इज लगा दो, लिसन, LISITEN, लिसनिंग, द स्टोरी, STORY, स्टोरी माने कहानी, द मदर इज लिसनिंग द स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट अगले देखो, नेगेटिव। नेगेटिव आप जानते ही हो, जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आता है, पहचान लो।
जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आता है, जैसे पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है। तो कैसे बनाएंगे? नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम या आर, फिर नॉट, क्योंकि नहीं की अंग्रेजी होती है नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। देखो पहले स्ट्रक्चर को दूसरे को ध्यान से देखो। इज सब्जेक्ट, इज एम आर, बस इसमें नोट लग गया है। भाई अगर नोट को हम बुला दें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम टू सेम होते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। केवल हम इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे? नोट लगाएंगे, जहाँ नहीं शब्द आता है वहाँ पर। तो मैं यहीं पे बना दूँ पुलिस के लिए द police is not CATCH, कैच माने पकड़ना, ING, कैचिंग कहते हैं ना, क्रिकेट में भी कैच कर लो, तो कैचिंग। द पुलिस इज नॉट कैचिंग टू द थीफ, THIEF, थीफ की स्पेलिंग याद कर लेना, THIEF, थीफ माने चोर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलो। पूजा गाना नहीं गा रही है, तो कैसे बनाएंगे? पूजा इज नॉट सिंग, SING, सिंग माने गाना, ING लगा देंगे सिंग क्रिया में, सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गीत, और एक होता है गाना जो मुंह से गाते हैं, गुनगुनाना कहने का मतलब। ठीक है, माली बाग से फूल नहीं तोड़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे? द गार्डनर इज नॉट प्लक, PLUCK, प्लक माने तोड़ना, प्लक ING, प्लकिंग द फ्लावर, FLOWER, फ्लावर्स। कहाँ से नहीं तोड़ रहा है? बाग से। इन द गार्डन, एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, तुम्हारे पिताजी खाना नहीं खा रहे हैं, तो तुम्हारे के लगाते हैं हमेशा योर फादर, FATHER, तुम्हारे पिताजी की हो गई योर फादर।
इज नॉट, नहीं, खाने की जो होती है ईट, ईटिंग द फूड। ओके, ठीक है स्टूडेंट, आप इन्हें बनाना, सेंटेंस को दे रहा हूँ मैं, होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट अगली वीडियो के लिए भी काम करेंगे फिर। नंबर 1, राम स्कूल नहीं जा रहा है। 1, 2, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। 3, वह तुम्हें पढ़ा रही है। 4, पंकज मैदान में खेल रहा है। 5, हाँ जी, माली बाग से फूल तोड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो दिए हैं मैंने घर के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और आप इन्हें होमवर्क को कर लेंगे, कल हम स्कूल में चेक भी करेंगे इन्हें। तो ठीक है, ओके, आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।